सैम पित्रोदा की बात करेंगे। सैम पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, राहुल गांधी के सलाहकार माने जाते हैं और वो उनकी एक अलग छवि है। उनका एक बयान आया कि रांची आईआईटी के छात्रों के साथ जब वो डिजिटली संवाद कर रहे थे उस वक्त किसी ने वहां पर अश्लील कंटेंट प्ले कर दिया और यह आरोप उन्होंने लगाया, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से त्वरित प्रतिक्रिया दी गई और केंद्र की ओर से यह कहा गया कि भाई रांची में कोई आईआईटी का संस्थान है ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। सवाल यह उठता है कि आखिर सैम पित्रोदा जैसे शख्सियत ने ऐसा बयान क्यों दिया। और उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि वो डिजिटल संवाद आईआईटी के छात्रों के साथ कर रहे थे, तो इसे लेकर भी एक सियासी नोकझोंक की शुरुआत हो गई है। और हमारे संवाददाता कुंदन ने जब इस मामले की पड़ताल की तो क्या कुछ निकल कर सामने आया, जानने की कोशिश करता है। कुंदन, सैम पित्रोदा का जो मामला है, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही नेताओं से बातचीत की, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए उदय, जिस तरीके से सबसे पहले तो सैम पित्रोदा का जो बयान आया है रांची और आईआईटी को लेकर, रांची आईआईटी को लेकर, वो काफ़ी निंदनीय है। चूँकि एक तो रांची में आईआईटी नहीं है और दूसरी बात चूँकि रांची के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ यह मामला है, तो ये कहने में कोई कोताही नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने जो बातें कही कि आपत्तिजनक जो कंटेंट है वो प्ले किया गया, वो बिल्कुल गलत है। चूँकि आईआईटी जैसे संस्थान काफ़ी मैच्योर लोग होते हैं और इसका जो पूरा जिम्मा जो होता है वो बहुत ही तकनीकी एक्सपर्ट के हाथ में होता है। खैर, उनके द्वारा ये बयान जब आया तो उसके बाद से जो है राजनीति जो है ठन गई है और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री से इन पर कार्रवाई की भी मांग की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस है इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, उसमें इस बयान को ना तो खंडन किया गया है और ना ही इस पे किसी भी तरीके की जो है आपत्ति दर्ज की गई है। मतलब कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में सैम पित्रोदा का जो बयान है उस पे हामी भर दिया गया है इनडायरेक्ट वे में। राकेश सिन्हा है कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने सीधे तौर पे हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो सैम पित्रोदा जी ने जो बोला है वो आईआईटी के छात्रों का जो जिक्र किया है, तो आईआईटी के जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आईआईटीएन से कम नहीं होते हैं। और उनके द्वारा अगर यहाँ एक सवाल उठता है, सैम पित्रोदा साफ कह रहे थे कि वो एक साथ लगभग 100 छात्रों से संवाद कर रहे थे, तो या तो वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए जुड़े होंगे या फिर किसी संस्थान के जरिए जुड़े होंगे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैम पित्रोदा का कद इतना ऊंचा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अब जो उन्होंने कह दिया उसी को सही ठहराने में लगे हैं? बिल्कुल, ये सियासी कद मान सकते हैं उदय, चूँकि ना तो रांची में आईआईटी है और ना ही हालांकि जो वीडियो आया उसमें सीधे तौर पे उन्होंने रांची आईआईटी का जिक्र किया है उदय। ये पॉइंट जो है ये देखने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि रांची में किसी भी तरीके की आईआईटी संस्थान नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं झारखंड में ट्रिपल आईआईटी इस पे हमला किया है, क्या कुछ कहा बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से क्या? बीजेपी के जो बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जो है आपत्ति दर्ज की है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो है यह मांग किया है कि सबसे पहले तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पे इस तरीके की जो बयान आया है सैम पित्रोदा के, वो जो है कटघरे में खड़ा हो गई है। साथ ही जो यहाँ के स्टूडेंट है उन पे जो है सवालिया निशान है। तो इससे कहीं ना कहीं जो झारखंड का और स्टूडेंट का और शिक्षा विभाग का जो है वो छवि जो है धूमिल हो रहा है और इसको लेकर जो है सैम पित्रोदा के नाम पे जो है मुख्यमंत्री और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसको लेकर जो है माफी मांगे, यहां तक की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा उदय कि आगे आने वाले जो समय होंगे उसमें सैम पित्रोदा को लेकर जो है सियासत कहां पहुंचती है। बिल्कुल कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।